स्वागत है आप सभी का मैथमेटिक्स मोटिवेशन क्लास में। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का प्रश्नावली 19.1 का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः दिए गए हैं। तो हमने क्या किया, एक नंबर लिखा और 5 नंबर, क्योंकि इसके बाद एक के बाद जो 2 3 4 है वो भी एक के जैसे है, बहुत आसानी बन जाएगा। तो 5 थोड़ा अलग है, इसीलिए हम इसमें क्या है 5 में से सिर्फ 2 क्वेश्चन बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन में क्या दिया गया, लंबाई 24 मीटर और चौड़ाई 18 मीटर। तो इसको बनाते हैं हम लोग, लंबाई बराबर 24 मीटर और चौड़ाई बराबर 18 मीटर। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, क्या होता है आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 24 मीटर गुना चौड़ाई की जगह क्या लिखेंगे 18 मीटर। अब ये दोनों को गुना कर देने से क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखिए आप 18 24 को ऊपर नीचे लेके गुना कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी गुना कर सकते हैं। देखिए 18 24 कितना होता है 72, 72 का 2 हाथ में रहा 7, फिर 18 दूनी 36, 36 और 7 37 38 39 40 41 42 43। ठीक है, 18 चौके 72 का 2 हाथ में रहा 7, 18 दूनी 36, ठीक है 43, तो इतना क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो बाकी 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर भी ऐसे क्वेश्चन से बहुत आसान है, वो बन जाएंगे। तो अब हम क्या करते हैं 5 नंबर बनाते हैं। तो देखिए 5 नंबर में लंबाई बराबर कितना दिया है, लंबाई बराबर लिखते हैं 12 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो इसको हम एक ही चीज में बदलते हैं, या तो मीटर में या फिर सेंटीमीटर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 12.50 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे मीटर है, मतलब पॉइंट के पहले मीटर और पॉइंट के बाद वाला क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। तो उसी तरह चौड़ाई क्या है इसमें 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो इसको लिखेंगे 8.50 मीटर। अब फिर से लिखना है चौड़ाई, तो लंबाई की जगह लिखना है अब 12.50 गुना 8.50। ठीक है, मीटर मीटर हम लोग नहीं लिखे, बाद में लास्ट में लिखेंगे। तो इसको डायरेक्ट गुना कर पाना मुश्किल है, तो इसको क्या करते हैं ऊपर नीचे लिख के हम लोग गुना करते हैं। 12.50 को गुना करते हैं 8.50 से। ठीक है, तो ये जीरो इसको गुना किया तो इतना है, और ये पीछे 2 जीरो है तो यहाँ पे 2 जीरो कर देंगे। तो पॉइंट यहाँ पे कितना के बाद लगेगा, देखो पॉइंट 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 पीछे से 4 संख्या के बाद पॉइंट, यानी कि ये दोनों गुना किया तो कितना है 106.2500। ये सब दोनों किसमें है मीटर में, तो मीटर इसमें। अब देखिए पॉइंट के बाद जो है ना ये जीरो को नहीं लिखते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 106.25 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। बाकी 2 3 और चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं दी गई है। तो 4 क्वेश्चन है, 4 भुजाएं दी गई है। तो पहला देखिए एक नंबर बनाते हैं, इसमें भुजा कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल जानते हैं आप लोग क्या होता है, भुजा गुना भुजा। ठीक है, तो भुजा की जगह क्या लिखना है 14 सेंटीमीटर, फिर गुना भुजा की जगह भी 14 सेंटीमीटर। 14 14 गुना करते हैं, देखिए 14 4 चौके 56 का 6 हाथ में रहा 5, 14 एकम 14 और 5 15 16 17 18 19 196 सेंटीमीटर 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 स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, बाकी 2 नंबर भी बन जाएगा। 3 नंबर देखिए 3 और 4 सेम सेम है ना, तो ये भी वैसे है। तो हम लोग क्या करते हैं 3 नंबर बनाते हैं। तो इसमें भुजा कितना दिया है 2.96 मीटर। तो इसमें भी लिखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। तो भुजा की जगह क्या लिखना 2.96 मीटर गुना 2.96 मीटर। अब ये दोनों को गुना करना है। ठीक है, तो ऊपर नीचे लिख के हम लोग गुना करते हैं। तो देखिए 2.96 से गुना करने से क्या आएगा 87616, और पॉइंट कितना के बाद देना है 1 2 3 4, तो पीछे से 1 2 3 4, यानी कितना आएगा 8.7616। ये क्या है मीटर स्क्वायर। तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, या फिर आप इसको 8 मीटर और इतना सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं।
तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। 3 क्या है, आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए यदि उसका क्षेत्रफल 456 वर्ग सेमी तथा लंबाई एक नंबर में 38 सेंटीमीटर हो, दो नंबर में 24 सेंटीमीटर और तीन नंबर में 30 सेंटीमीटर हो। तो देखिए क्या है, ये एक ही क्षेत्रफल को ये तीन लंबाई के साथ प्रयोग करना है और हमें क्या निकालना है, चौड़ाई निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक नंबर बनाते हैं, इसमें क्षेत्रफल लिखते हैं कितना, 456। क्षेत्रफल बराबर 456 वर्ग सेमी। ठीक है, और उसकी क्या दी गई है, लंबाई, लंबाई बराबर 38 सेमी। ठीक है, तो देखिए हम लोग जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या सूत्र होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, तो ये आयत का क्षेत्रफल की जगह क्या लिखना है हमें, 456 बराबर लंबाई की जगह कितना दिया है, 38 गुना चौड़ाई की जगह चौड़ाई ही लिखेंगे क्योंकि हमें चौड़ाई निकालना है। अब ध्यान दीजिए चौड़ाई के साथ 38 किसमें है, गुना में, उसको इधर लगे तो भागा में, तो 456 बाय 38 बराबर चौड़ाई। अब इसको काटते हैं, दो से कटेगा, दो एकम दो, दो चौ दो नाम 18, ये दो दूनी 4, दो दूनी 4, दो अट्ठे 16। अब देखिए ये डायरेक्ट 19 से कटेगा, 19 से कम 19, 19 से कम 19, ये 22 से 19 घटेगा तो 3, 3 और 8 38, यानी कि 19 दूनी 38, तो 12 बराबर क्या आ गया, चौड़ाई। तो इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, चौड़ाई बराबर 12 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इसी तरह हम क्या करेंगे, दो नंबर को भी बनाएंगे। दो नंबर में हमें क्या करना है, क्षेत्रफल यही लेना है, बस सिर्फ चौड़ाई की जगह क्या लेना है, 24, और इस तरह से उसका मतलब लंबाई की जगह लेना है 24 और चौड़ाई निकालना है। फिर तीन नंबर क्वेश्चन में भी क्या करना है, क्षेत्रफल यही लेना है 456 और लंबाई लेना है 30 और चौड़ाई निकालना है। तो ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल एक नंबर की तरह बनेंगे, जो कि बहुत आसान है। ठीक है, तो बना लीजिए ये। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्या है, वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए यदि उसका क्षेत्रफल। देखिए चार क्वेश्चन है, चारों में क्या दिया गया है, क्षेत्रफल, तो हमें क्या निकालना है, भुजा। तो सबसे पहले हम एक नंबर बनाते हैं, ये क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल है, तो कितना दिया है, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें क्या निकालना है, भुजा, तो भुजा बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमें निकालना है। तो हम जानते हैं चूंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुना भुजा, फिर भुजा स्क्वायर होता है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये वर्ग का क्षेत्रफल की जगह क्या लिखेंगे, 81 बराबर भुजा स्क्वायर। तो अभी हम लोग क्या निकाले हैं, भुजा स्क्वायर बराबर 81 है, हमें क्या निकालना, सिर्फ भुजा निकालना, यानी कि स्क्वायर को हटाएंगे। तो आप लोग जानते होंगे कि स्क्वायर को बराबर के इधर लाते हैं तो वो क्या बन जाता है, रूट बन जाता है। तो ये स्क्वायर इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, रूट 81 बराबर भुजा। तो इसको लिखते हैं भुजा बराबर क्या है, रूट 81। अब 81 को क्या करते हैं, तोड़ते हैं, अभाज्य गुणनखंड, ये 2 से भाग नहीं जाएगा, 8 और 1 9, 3 से जाएगा, तो 3 दूनी 6, 8 से 6 गया तो 2, 2 और 1 21, तो 3 से 21, फिर ये 3 से जाएगा, 3 9 27, फिर 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो 81 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब ये दोनों 3 से 1 3 बाहर आएगा और ये दोनों 3 से 1 3 बाहर आएगा, तो ये दोनों 3 से 1 3 बाहर आया, फिर ये दोनों से 3 बाहर, तो 3 दिया कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर। तो इसीलिए भुजा बराबर कितना आ गया, 9 सेंटीमीटर। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन भी इसी तरह बन जाएंगे, बहुत आसान है। इसमें देखिए, इसमें जो अभाज्य गुणनखंड में कीजिए, पहले 2 से जाएगा, लास्ट में 6, उसके बाद 7 से जाएगा। इसका जब अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा, पहले ये 3 से जाएगा और उसके बाद ये 7 से जाएगा। ठीक है, इसका अभाज्य गुणनखंड करते जाइएगा तो ये 2 से जाएगा और 3 से जाएगा। ठीक है, 2 और 3 से अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए, फिर उसको रूट से बाहर निकाल लीजिएगा। तो बहुत ही आसान है, ये सब बना लीजिए। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। क्या है, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, यदि उसकी परिमाप 240 मीटर हो तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या दिया है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है और परिमाप दिया है, तो हमें आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लंबाई और चौड़ाई निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग लंबाई चौड़ाई कैसे निकालेंगे, जो अनुपात में दिया हुआ है
उनको x के रूप में मान लेंगे। तो लिखते हैं माना लंबाई बराबर अनुपात क्या है 3:2, तो लंबाई क्या हो जाएगा 3x और चौड़ाई क्या हो जाएगा 2x। और क्या दिया है परिमाप, परिमाप दिया है 240 मीटर और हमें निकालना क्या है क्षेत्रफल, यानी कि क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये तीन चीजें हमें दी गई है और ये हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम परिमाप दिया है तो हम जानते हैं कि आयत का परिमाप क्या होता है। तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक है, तो परिमाप की जगह क्या लिखना है 240 बराबर 2 की जगह 2 लिखना है गुना लंबाई की जगह क्या लिखना है 3x प्लस चौड़ाई की जगह क्या लिखना है 2x। अब देखिए ये 2 जो है ये दोनों के साथ किसमें गुना में, इधर आए तो भागा में, तो 240 बटा 2 बराबर। अब इधर क्या हो जाएगा देखिए 3x प्लस में और ये भी प्लस में, तो प्लस 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 3x और 2x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5x और ये 2 को हम लोग इधर ले आए हैं तो ये कटेगा 2 एकम 2 2 एकम 2 2 दूनी 4 0 यानी कि 120 बराबर कितना हो गया 5x। अब x के साथ 5 गुना में, इधर आए तो भागा में, तो x बराबर कितना हो जाएगा 120 बटा 5। ये कटेगा 5 में 5 5 दूनी 10 फिर 5 चौके 20 यानी ये कितना हो गया 24। तो इसीलिए लंबाई क्या होगा, इसीलिए लंबाई बराबर, तो लंबाई क्या माने हम लोग 3x यानी कि 3 गुना x का मान कितना है 24, तो 24 दिया कितना होता है 72 मीटर। ठीक है, और चौड़ाई कितना है 2x यानी कि 2 गुना x की जगह क्या लिखना है 24, तो 24 दूनी कितना हो जाएगा 48 मीटर। ठीक है, तो अब हमें लंबाई और चौड़ाई पता चल गया, तो अब हमें क्या निकालेंगे क्षेत्रफल। देखिए आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, तो लंबाई की जगह क्या लिखना है 72 और चौड़ाई की जगह 48, तो 72 गुना 48। अब इधर में गुना करते हैं, तो देखिए 72 और 48 को गुना करने से कितना आएगा 3 4 5 6 और ये सब किसमें मीटर में, तो यहाँ पे कितना क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं। क्या है, एक आयताकार भूखंड के बाड़ की लंबाई 100 मीटर है, बाड़ यानी कि परिमाप दिया है, यदि भूखंड की लंबाई 35 मीटर हो तो उस भूखंड का क्षेत्रफल क्या है। तो यहाँ पे परिमाप दिया है और लंबाई दिया है, क्या पूछा है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए हमें क्या चाहिए, लंबाई तो दिया गया है और एक चीज चाहिए चौड़ाई, तो पहले हम चौड़ाई निकालेंगे फिर क्या करेंगे क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसमें देखिए क्या क्या दिया है, इसमें दिया है परिमाप बराबर 100 मीटर, फिर क्या दिया है लंबाई बराबर 35 मीटर। ठीक है, तो परिमाप और लंबाई से हम पहले क्या करेंगे चौड़ाई निकाल लेते हैं। तो चूंकि आयत का परिमाप क्या होता है, क्या होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक है, तो परिमाप की जगह क्या लिखना है 100 बराबर 2 गुना लंबाई की जगह लिखना है 35 जोड़ चौड़ाई की जगह चौड़ाई ही लिखेंगे क्योंकि वो हमें निकालना है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों के साथ 2 गुना में, इधर है तो भागा में, तो 100 बटा 2 बराबर क्या हो जाएगा 35 जोड़ चौड़ाई। ठीक है, अब ये 2 एकम 2 2 50 में 100, तो इधर क्या हो गया 50। अब देखिए 35 चौड़ाई के साथ किसने प्लस में, इधर है तो माइनस में, तो 50 माइनस 35 बराबर क्या हो जाएगा चौड़ाई। ठीक है, तो 50 से 35 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 15, यानी कि चौड़ाई बराबर कितना आ जाएगा 15। ठीक है, तो क्या लिखते हैं इसीलिए चौड़ाई बराबर 50 से 35 घटाएंगे तो 15 मीटर। ठीक है, अब चौड़ाई पता चल गया, लंबाई दिया हुआ तो हम आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, इसीलिए लिखते हैं भूखंड का क्षेत्रफल या आयत का क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं।
ठीक है, तो लंबाई की जगह हमें क्या लिखना है 35 गुना चौड़ाई की जगह क्या लिखना है 15। तो देखिए 15 का पहाड़ा से हमें कितना हो गया मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यही हो गया हमारा आंसर।